मैं तुमसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद करो और याद करो वो लास्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट। शायद तुम क्लास में आंसर देते वक्त अटक गए थे, या प्रेजेंटेशन के बीच में कोई वर्ड भूल गए थे, या किसी क्राउडेड कैफे में कॉफी अपने कपड़ों पर गिरा दी थी, या इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की और हर 5 मिनट बाद चेक कर रहे थे कितने लाइक्स आए। किसी ने जज तो नहीं किया। अब एक और सवाल, क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते किसी और के साथ ऐसा एम्ब्रेसिंग मोमेंट हुआ हो? प्रोबेबली नहीं। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम अपनी हर छोटी सी मिस्टेक को सालों तक याद रखते हैं, लेकिन दूसरों की मिस्टेक्स 2 दिन बाद भी याद नहीं रहती। तो फिर हमारा ब्रेन क्यों मानता है कि दुनिया हमेशा हमें ही देख रही है? क्यों लगता है कि लोग हमारे कपड़े नोटिस कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश, हमारी स्किन, हमारी सैलरी, हमारा फेस, हमारा कंटेंट, हमारी लाइफ? सच बताऊं, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का एक बहुत पुराना सर्वाइवल प्रोग्राम है। और जब तक तुम इस प्रोग्राम को समझोगे नहीं, तब तक तुम अपनी जिंदगी काफी हद तक दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीते रहोगे। तो हम देखते हैं कि हर बार जब तुम कुछ नया करने जाते हो, एक इनविजिबल क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है, लोग क्या कहेंगे? पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड करना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कॉलेज में अपनी ओपिनियन रखनी हो, या बस वो आउटफिट पहनना हो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है। डिसीजन लेने से पहले हम अक्सर लोगों के रिएक्शंस इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। और अजीब बात यह है कि हमने उनसे पूछा भी नहीं था, फिर भी हम उनके आंसर खुद ही बना लेते हैं। वो हंसेंगे, लोग जज करेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी की एक सरप्राइजिंग बात बताती है, रियलिटी में ज़्यादातर लोग तुम्हारे बारे में उतना सोच ही नहीं रहे होते जितना तुम इमेजिन करते हो। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली वही कर रहे होते जो तुम कर रहे हो। वो भी यही सोच रहे होते, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इमेजिन करो, एक रूम में 50 लोग बैठे हैं। तुम्हें लग रहा है सब तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन उन 50 लोगों में से हर एक को लग रहा होगा कि बाकी के 49 उसे जज कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा रूम जज करने में नहीं, जज होने के डर में बिजी है। और इसी वजह से हम अपनी लाइफ की काफ़ी बार उन लोगों के हिसाब से जीते जो अपनी खुद की लाइफ में इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर रियलिटी ऐसी है, तो हमारा ब्रेन इतना कन्विंस क्यों है कि एक्सेप्टेंस ही सब कुछ है? इसका मतलब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। अगर अगर कोई तुम्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दे तो बुरा लगता है, ऑफिस में इग्नोर कर दिया जाए दिल टूट जाता है, फ्रेंड्स ने प्लान में इंक्लूड नहीं किया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सोचो, 40,000 साल पहले ट्राइब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होता तो क्या होता? ना शेल्टर होता, ना फूड होता, ना प्रोटेक्शन होता, ना सर्वाइवल। उस टाइम इंसान अकेला जिंदा ही नहीं रह सकता था। इसीलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन में एक बहुत पावरफुल रूल इंस्टॉल कर दिया है, स्टे एक्सेप्टेड और यू मे नॉट सर्वाइव। यही रीज़न है कि सोशल रिजेक्शन आज भी इतना पेनफुल लगता है। ब्रेन को लॉजिकली पता है कि इंस्टाग्राम पर किसी स्ट्रेंजर का नेगेटिव कमेंट तुम्हें फिजिकली हर्ट नहीं करेगा, लेकिन इमोशनली ब्रेन उसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि उसके लिए एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, सेफ्टी भी था। और इवोल्यूशन इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती। टेक्नोलॉजी कुछ डेकेड्स में बदल गई, लेकिन हमारा ब्रेन वो अब भी काफ़ी हद तक स्टोन एज के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे चल रहा है। इसीलिए जब तुम स्टेज पर बोलते हो, या अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हो, या किसी को अपने फीलिंग्स बताने जाते हो, तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करता है, हाथ थोड़े स्वेटी हो जाते और दिमाग बोलता है मत कर, लोग रिजेक्ट कर देंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा सर्वाइवल सिस्टम अननेसेसरी जगह एक्टिव हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ एवोल्यूशन की नहीं है, एक और जगह है जहाँ ये फियर और भी गहरा हो जाता है, और वो है हमारा चाइल्डहुड। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग क्रिटिसिज्म सुनते ही कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और कुछ लोग उसे कामली हैंडल कर लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ पर्सनालिटी का नहीं होता, काफ़ी बार ये बचपन का होता है। जब एक छोटा बच्चा बार बार सुनता है लोग क्या कहेंगे, सीधा बैठो, ऐसे मत बोलो, सबके सामने एम्ब्रेस मत करना, अच्छे मार्क्स लाओ वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है
कि मेरी वैल्यू लोगों की अप्रूवल से डिसाइड होती है। और फिर एडल्टहुड में टीचर की जगह बॉस आ जाता है, पेरेंट्स की जगह सोसाइटी, रिलेटिव्स की जगह सोशल मीडिया, लेकिन अंदर की आवाज़ अब भी वही रहती है, कहीं मैं इनफ तो नहीं, कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इसीलिए बहुत बार हम दूसरों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझने लगते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा डिसीजन है, लेकिन असल में वो डिसीजन सालों पुराने फियर्स ले रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम बस इतना जानते हैं कि हर डिसीजन से पहले दिल में एक अजीब एंजाइटी आती है, और हम उसका नाम रख देते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। लेकिन शायद प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की कभी थी ही नहीं। शायद ये प्रॉब्लम थी कि हम सालों से अपनी आइडेंटिटी को दूसरों के ओपिनियन के मिरर्स में देखते आए हैं, और फिर एक दिन सोशल मीडिया ने इस मिरर को 1000 गुना बड़ा कर दिया। अब सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स नहीं, पूरी दुनिया का ओपिनियन सिर्फ एक स्क्रीन की डिस्टेंस पर है। और यहीं से शुरू होती है एक नई साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, वैलिडेट होते हैं, और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हम वाकई में है कौन। तो एक टाइम था जब सिर्फ तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स और नेबरहुड ही तुम्हें जज कर सकते थे। आज तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन के अंदर बैठी है एक डिजिटल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर स्वाइप के साथ तुम्हारा ब्रेन साइलेंटली कंपेयर करना शुरू कर देता है। किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का प्रमोशन, किसी की एंगेजमेंट, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी के 5 लाख फॉलोवर्स, और फिर बिना नोटिस किए तुम्हारा दिमाग में एक छोटा सा थॉट आता है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है, तुम कंपेयर अपनी रियल लाइफ को कर रहे हो और किसी की एडिटेड लाइट्स से हाईलाइट कर रहे हो। और ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपने फेलियर्स भी जानते हो और अपने सामने वाले के सिर्फ विक्टरीज देखते हो। इसीलिए इसी वजह से सोशल मीडिया हमें सिर्फ कनेक्टेड नहीं कराता, कभी कभी इमोशनली एग्जॉस्ट भी कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ कंपैरिजन नहीं बढ़ाता, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक इल्यूजन जो हर दिन लाखों लोगों को अपनी असली पर्सनालिटी छुपाने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नया आउटफिट पहना और पूरे दिन लगता रहा कि सब लोग बस तुम्हें ही देख रहे हैं, या हेयरकट थोड़ा गलत हो गया और तुम्हें लगा कि आज तो सब नोटिस करेंगे। ये प्रेजेंट या प्रेजेंटेशन के टाइम एक वर्ड गलत बोल दिया और तुम रात तक उसी मोमेंट को रिपीट करते रहे। सच बताऊं, ज़्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, और जिन लोगों ने किया भी, उन्होंने शायद 30 सेकंड के बाद उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमारे ब्रेन को लगता है कि जैसे हम एक स्टेज पर खड़े हैं और पूरी दुनिया ऑडियंस में बैठी है, हमें ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन रियलिटी, हर इंसान अपने ही स्टेज का मेन कैरेक्टर बना हुआ है। सोचो, कॉलेज की कैंटीन में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसी वक्त एक स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में, एक ब्रेकअप के बारे में सोच रहा है, एक इंटर्नशिप का इंटरव्यू से डर रहा है, एक अपनी फैमिली के प्रॉब्लम से उलझा हुआ है, और एक बस ये सोच रहा है कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब हर कोई अपनी मूवी का हीरो है, तुम उनकी स्टोरी का सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। और ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर ये सच दिल से समझ आ जाए तो सोशल एंजाइटी का आधा वेट वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर लोग इतना नोटिस ही नहीं करते, तो फिर एक नेगेटिव कमेंट पूरा दिन क्यों ख़राब कर देता है? इसका जवाब हमारे ब्रेन के एक और हिडन फीचर में छुपा है। मान लो तुमने अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, 100 कमेंट्स आए, 99 कमेंट्स बोले अमेजिंग वीडियो, सो रिलेटेबल, कीप गोइंग, और एक कमेंट आया ये क्या बकवास है। और ऑनेस्टली बताओ, रात को सोने से पहले तुम किस कमेंट के बारे में सोचोगे? वही एक। और इसका रीज़न तुम वीक होना नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को नेगेटिविटी बाइस है। हजारों साल पहले जो इंसान डेंजर को इग्नोर करता था, उसका सर्वाइवल करने का चांसेस कम होते थे। इसलिए ब्रेन ने नेगेटिव इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देना सीख लिया। पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। इसीलिए एक इंसल्ट 10 कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा पावरफुल फील होती है। और जब ये क्रिटिसिज्म बार बार सोशल मीडिया पर मिलता है, तो ब्रेन स्लोली बिलीव करने लगता है कि शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक और ट्रैप है जो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, और उसका नाम है कंफर्मेशन बायस। सोचो, तुम्हारे माइंड में पहले से एक बिलीफ है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। अब अगर 50 लोग तुम्हारी रील को लाइक करें और एक इंसान इग्नोर कर दे,
ब्रेन किस एविडेंस को पिक करेगा? इग्नोर वाले को, क्योंकि ब्रेन को प्रूव करना चाहता है जो वो पहले से मानता है। इसी को साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम सच नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हम पहले से बिलीव करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करते हैं तो तुम हर एक्सप्रेशन को जजमेंट समझने लग जाओगे, चाहे सामने वाला बस थका हुआ है क्यों ना हो। और धीरे धीरे फियर रियलिटी से बड़ा हो जाती है। अब नेचुरली इस फियर को बचाने के लिए हम कुछ हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, लेकिन आइनरी ये है कि ये हैबिट्स हमें और ज़्यादा इनसिक्योर बना देते हैं। प्लीजिंग एवरीवन, हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ बोल देते हैं, अपनी ओपिनियन छुपा लेते, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते। कुछ टाइम के लिए अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम खुद से ही दूर होते जाते हैं। और जब तुम अपनी पर्सनालिटी छुपाते हो तो ब्रेन एक डेंजरस मैसेज लर्न करता है, मेरा असली वर्जन इनफ नहीं है। वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट, बहुत लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब कंटेंट बनाऊंगा, जब तब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब स्टेज पर बोलूंगा। लेकिन साइकोलॉजी एग्जैक्टली ऑपोजिट कहती है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। अगर तुम वेट करते रहोगे ब्रेन समझेगा सिचुएशन डेंजरस है और फियर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कंस्टेंट कंपैरिजन सबसे साइलेंट मिस्टेक और शायद सबसे कॉमन भी। तुम्हारा चैप्टर 2 किसी और का चैप्टर 20 से कंपेयर करना है। एक क्रिएटर अपनी पहली वीडियो अपलोड करता है और कंपेयर करता है उस क्रिएटर से जिसके पास 10 लाख सब्सक्राइबर है। एक स्टूडेंट कंपेयर करता है उस फ्रेंड से जिसे ड्रीम प्लेसमेंट मिल गई। एक एंटरप्रेन्योर कंपेयर करता है उस स्टार्टअप से जो 5 साल पुराना है। कंपैरिजन का प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम इम्प्रूव नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी वर्थ को नंबर से मेजर करना शुरू कर देते हो। और जिस दिन सेल्फ वर्थ नंबर से अटैच हो जाती हो उस दिन कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ की होगी कि प्रॉब्लम कभी ये नहीं थी कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, प्रॉब्लम ये भी नहीं थी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही कर रहा है जिसके लिए वो हजारों सालों से ट्रेन हुआ। एक्सेप्टेड रहना, रिजेक्ट ना होना, सेफ फील करना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारा ब्रेन किसी चीज़ के लिए वायर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही भी होता है। आज हम जंगल में सरवाइव नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हम वैसे ही डिसीजन लेते हैं जैसे हर ओपिनियन हमारी सर्वाइवल डिसाइड करेगा। और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए साइकोलॉजी में 3 पावरफुल टूल्स देती है। यह ओवरनाइट कॉन्फिडेंस हैक्स नहीं है, ये ब्रेन को धीरे धीरे रिवाइव करने का प्रैक्टिकल ट्रिक है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब मुझे देख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या मैं भी इतना ही टाइम दूसरों को ऑब्जर्व करता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो चांसेस है कि दूसरे लोग भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहे। सोचो तुम मेट्रो में ट्रैवल करते हो, कितने लोगों ने फेस तुम सांप तक याद रखते, शायद किसी का भी नहीं। फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग तुम्हारी छोटी मिस्टेक्स याद रखेंगे? हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है, और जब इंफॉर्मेशन कम होती है वो अजम्पशन बना लेता है। इसीलिए जब तुम किसी को अपने तरह देखते हुए नोटिस करते हो तो ब्रेन तुरंत स्टोरी लिख लेता है, ये मुझे जज कर रहा है। रियलिटी हो सकता है वो बस अपने थॉट्स में खो गया हो, या तुम्हारे पीछे लगी वॉल क्लॉक देख रहा हो, या उसे याद ही ना हो कि उसने तुम्हारी तरफ देखा भी था। हर बार अपनी अजम्पशन को फैक्ट मत समझो। कभी कभी हम अपनी इमेजिनेशन से डर रहे होते हैं, और जिस दिन तुम्हें इस डिफरेंस को समझ लिया उस दिन एंजाइटी की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। चूज ऑथेंटिसिटी ओवर अप्रूवल। एक और क्वेश्चन जो शायद तुम्हारी लाइफ का डिसीजन बदल सकता है, हर इम्पोर्टेंट डिसीजन से पहले खुद से पूछना, अगर दुनिया में कोई मुझे जज ही ना करता तो क्या मैं फिर भी यही डिसीजन लेता? अगर आंसर हाँ है तो शायद वो तुम्हारी रियल चॉइस है, और अगर आंसर नहीं है तो शायद तुम डिसीजन नहीं अप्रूवल चूज कर रहे हो। सोचो कितनी बार हम सिर्फ इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि लोग हंस सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करते, डांस वीडियो अपलोड नहीं करते, अपनी पेंटिंग शेयर नहीं करते, बिजनेस आइडिया पोस्टपोन कर देते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते सिर्फ एक इमेजिन ऑडियंस के डर से। लेकिन आयरनी देखो, जिन लोगों को ओपिनियन से हम इतना डरते हैं उनमें से ज़्यादा लोग 1 हफ्ते के बाद हमें याद भी नहीं रखते। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ या किसी की फीलिंग को इग्नोर करो। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि रिस्पेक्ट के साथ अपनी ट्रूथ को जीना।
क्योंकि जब तुम बार बार अपनी असली पर्सनालिटी छुपाते हो तो ब्रेन एक मैसेज रिसीव करता है, मेरा ओरिजिनल वर्जन सेफ नहीं है। लेकिन जब तुम ग्रेजुअली अपना रियल थॉट एक्सप्रेस करते हो तो ब्रेन एक नया लेसन सीखता है, मैं अपना असली वर्जन होकर भी सरवाइव कर सकता हूँ। और वही कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। कॉन्फिडेंस मिरर के सामने अफर्मेशन बोलने से नहीं, रिपीटेड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस से बनता है। बिल्ड करेज थ्रू टाइनी एक्शन। सबसे बड़ा मिथ ये है कि ब्रेव लोगों को डर नहीं लगता। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। ब्रेव लोग भी डरते, बस वो फियर के साथ एक्शन लेना चूज करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन रिपीटेशन से लर्न करता है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो और कुछ बुरा नहीं होता, ब्रेन अपनी प्रिडिक्शन अपडेट करता है। इसीलिए एकदम से लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं है। छोटे एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन वो आउटफिट पहनो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है। मीटिंग में एक बार अपनी ओपिनियन दो। इंस्टाग्राम पर बिना ओवर एडिट किए एक फोटो अपलोड करो। अगर किसी के बात से एग्री नहीं करते तो पोलाइटली नो बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर कंटेंट बनाना चाहते हो तो परफेक्ट होने का वेट मत करो। फर्स्ट वीडियो अपलोड करो। हो सकता है कि सिर्फ 27 व्यूज आए, हो सकता है कि सिर्फ 5 लाइक्स मिले, लेकिन पता है क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस कि तुम एक्शन लिया और दुनिया खत्म नहीं हुए। और कॉन्फिडेंस वहीं से ग्रो करता है, एक सक्सेसफुल आउटकम से नहीं, बल्कि रिपीटेड करेज से। मैं तुमसे एक लास्ट थॉट शेयर करना चाहती हूँ। सोचो तुमने अपनी लाइफ का कितना टाइम इस बात में स्पेंड किया कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन कभी ये सोचा कि जिन लोगों को इम्प्रेस करने की तुम कोशिश करो वो भी शायद अपनी लाइफ में यही सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ साइकिल है। सब एक दूसरे की अप्रूवल ढूंढ रहे हैं और इसी चक्कर में बहुत लोग अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं। सच तो ये है कि लोग तुम्हें जज करेंगे। कभी तुम सक्सेसफुल होगे तब भी, कभी तुम फेल होगे तब भी, अगर तुम चुप रहोगे तब भी, अगर तुम अपनी आवाज़ उठाओगे तब भी। तुम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक इंसान को जरूर डिसअपॉइंट करते हो और वो हो तुम खुद। इसीलिए शायद लाइफ का गोल ये नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें जज ना करे। लाइफ का गोल शायद ये होना चाहिए कि किसी और का ओपिनियन कभी तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड ना करे। क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप लिविंग फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल इज द मोमेंट यू फाइनली स्टार्ट लिविंग फॉर योर ओन लाइफ। और शायद सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन ये है कि जिस ऑडियंस से तुम इतना डरते हो वो ऑडियंस अभी भी कहानी में इतनी बिजी थी कि उनके पास तुम्हारी लाइफ को उतना टाइम देने का वक्त ही नहीं था। तो आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, परफेक्ट बनने का नहीं, फियर कभी फील ना करने का भी नहीं, बस इतना कि अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन कहे लोग क्या कहेंगे तो तुम प्यार से हो उससे जवाब दो। शायद कहेंगे, शायद नहीं भी, लेकिन इस बार मेरी लाइफ का डिसीजन मेरा होगा।